नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 3-4 दिन आयु विचार पढ़े हैं, इसलिए आज थोड़ा सा स्त्री जातक अध्याय का जब हम लोग कभी किसी महिला का, कन्या का कुंडली देखते हैं, उसको देखते वक्त कन्याओं का कुंडली देखते समय कौन से विषय के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस संदर्भ को आज चर्चा कर लेते हैं, जिसको ज्योतिष शास्त्र में स्त्री जातकाध्याय कहा जाता है। क्योंकि स्त्री जातक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है एवं पुरुष जातक के फलादेश के प्रक्रिया से किंचित भिन्न मात्र होता है स्त्री जातक का फलादेश करने की विधि। सामान्य भिन्नता है उसमें, इसलिए प्रत्येक ग्रंथों में बृहद जातक हो व जातक पर्यात हो व फलदीपक हो व सारावली हो, प्रत्येक शास्त्रीय ग्रंथों में स्त्री जातक अध्याय नाम का एक अध्याय बताया जाता है। जब हम लोग स्त्रियों की कुंडली देखते हैं, कौन से विषयों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, प्रसंग क्या है, उस संदर्भ को आज थोड़ा सा सामान्य चर्चा पहले कर लेते हैं। श्लोक, ये फलदीपिका ग्रंथ का श्लोक आपके सामने रखा गया है, जो यद यत पुंग प्रसवे क्षमम तदखिलम स्त्रीणाम प्रिये वा वदेत। यद यत पुंग प्रसवे क्षमम तद अखिलम स्त्रीणाम प्रिये वा वदेत। स्त्रियों के जातक में जब हम लोग जन्म कुंडली को देखते हैं, पुरुषों के जातक में जैसे जैसे फलादेश व राजयोग, पंच महापुरुष योग, रुचक, भद्र, हंस, मालव्य, शशक अथवा काहल योग, पर्वत योग, वेशीवाशी उभयचर योग व सनभा अनफा दुर्धरा केमद्रुम इत्यादि योग, जितने सारे योगों के विचार किए हैं वह जन्म कुंडली की फलादेश की प्रक्रिया के बारे में भावात भावपतिश्चकारक वशात तत्त फलम योजयेत, जो नियम सब अवलंबन किए हैं पुरुष जातक के फलादेश करते, वह सभी नियम स्त्रियों की कुंडलियों में भी हम लोगों को देखना है। परंतु इसमें क्या अधिक क्या देखना है ना, कहते हैं मंगल्यम निधनात् सुताश्च नवमात् लग्नात् तनोश्चारुताम् भर्तारं सुभगत्वमस्त भवनात् संगम सती त्वं सुखात् संतस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्रूरा तदेशं विना। ये श्लोक है, सुमधुर श्लोक में मंत्रेश्वर दैवज्ञ फलदीपिका ग्रंथ में बताते हैं मांगल्यम निधनात्। पहले तो कह दिए जैसे पुरुष जातकों में जो राजयोग इत्यादि लक्षण हम लोग देखे हैं, उसी तरह इसमें भी विचार करना चाहिए। सब अखिल फलादेश वैसे ही घटित होगा। जो सामान्य राजयोग इत्यादि स्त्रियों के जातक में घटित नहीं होता है, आप लोग कभी कभी कुंडली देखेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा स्त्रियों की जन्म कुंडली में जो बड़े बड़े राजयोग है वह संपूर्ण स्त्रियों की जातक में घटित नहीं हो रहा है, स्त्रियों की जीवन में घटित नहीं हो रहा है। मैं भी बहुत कुंडली ऐसे भी देखा हूं, लेकिन वह सारे फल किसके ऊपर लागू हो जाएगा ना, उनके पति के ऊपर लागू हो जाएगा। विवाह के उपरांत उस जन्म कुंडली का सारा फायदा, ये शास्त्र भी कहते हैं, शास्त्र में भी कहा गया है विवाह के उपरांत जब पत्नी घर में आ जाता है, उसके जन्म कुंडली के राजयोग की लक्षण वो पुरुषों को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए पुरुष के लिए फायदा ही फायदा है। स्त्रियों के लिए जितना फायदा हो ना हो, वो पुरुषों के लिए अधिक से अधिक फायदा हो जाता है। लाभदायक होते हैं स्त्रियों की जन्म कुंडली पुरुषों के लिए। ये विशेष प्रसंग है। इसीलिए कहा जाता है यद यद पुंग प्रसवे क्षमम तद अखिलम स्त्रीणाम प्रियवा वदेत। यदि स्त्रियों के जातक में घटित भी नहीं होता है, वो सारे फल किसको प्राप्त होगा? ना उसके पति को प्राप्त होगा। जैसे व्यापार जनित योग हो, व बड़े बड़े राजयोग हो, व राजनेता बनने की योग यदि हो, वो सारा फायदा पति को भी प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी हम लोग जन्म कुंडली जब देखते हैं, कल मैं एक जन्म कुंडली देख रहा था, पिता पुत्र, पुत्र अत्यधिक रोगाक्रांत है, बार बार रोग में पीड़ित हो रहा है। राहु की अंतर्दशा चल रही है शुक्र महादशा में। पूरा कुंडली अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सामान्य लक्षण अभी बता रहा हूं। शुक्र महादशा में राहु की अंतर्दशा के कारण राहु चंद्र नक्षत्र में विद्यमान होने से एवं शुक्र के जलतत्व के आधिक्य होने से, कफाधिक्य के कारण बार बार पीड़ित हो रहा है पुत्र संतान। 11 वर्ष के आयु में बालारिष्ट योग के कारण पीड़ित है। मैं आप लोगों को आयुर्दाय जब चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें बताया था क्या ना, जो संधि, रुक्ष संधि होते हैं, नक्षत्र संधि होते हैं, उसमें जन्म होने से, जिसको हम लोग मूल नक्षत्र कहते हैं, आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण, मघा नक्षत्र के प्रथम चरण, जिसको गंडांत हम लोग कहते हैं, उस गंडांत नक्षत्र में शिशु का जन्म होने से बालारिष्ट होता है। और गंडांत में भी लग्न गंडांत, चंद्र गंडांत, सूर्य गंडांत को भी देखना चाहिए। और वह शिशु गंडांत योग से युक्त है एवं उसके पिता के कुंडली में भी राहु महादशा चल रही है। पिता का कुंडली अशुभ प्रभाव से युक्त है। और बालारिष्ट योग में हम लोग ये भी चर्चा किए हैं, 4 वर्ष तक शिशु मातृकृत अरिष्ट को भोग करता है, 4 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक पितृकृत अरिष्ट, 8 से लेके 12 वर्ष तक योगजा अरिष्ट व ग्रहजनित अरिष्ट प्राप्त होता है। माता पिता के कुंडली में जो योगजा अरिष्ट हो, पुत्र के कुंडली में जो योगजा अरिष्ट हो, उसके दोनों में आप लोगों को देखना चाहिए। पितृ के राहु महादशा एवं पुत्र के राहु अंतर्दशा का प्रभाव इतना है, वो बार बार पुत्र रोगाक्रांत में पीड़ित हो रहा है। उस कारण से राहु के प्रतिकार देना पिता को भी अनिवार्य है। पिता भी राहु का प्रतिकार करना चाहिए और उसके साथ साथ पुत्र को भी राहु के मंत्र जाप आप लोगों को देना चाहिए। ऐसे ही जब हम लोग किसी स्त्रियों की कुंडली व स्त्री जातक में स्त्रियों की कुंडली को देखते हैं, स्त्री का संबंध पति से, पुत्र से, हर परिवार के हर सदस्यों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण जातक स्त्री जातक होता है। इसलिए उसका विभाजन किया गया है हर ग्रंथ में। आप लोग देखिए, इस श्लोक में बताते हैं मांगल्यम निधनात्। स्त्री जातक में, कन्याओं के जन्म कुंडली में मांगल्य का विचार जब करना है, तो उस मांगल्य के विचार कहां से करना है ना? निधनात्। निधन मतलब अष्टम भाव से। इसी प्रकार मांगल्य कहने से किसी भी प्रकार की मंगल कार्य हो, विवाह, उपनयन, चूड़ाकरण, कर्णभेद इत्यादि मांगल्य हो, अथवा पत्नी मांगल्यप्रद है या नहीं है, वो कन्या
जिस कन्या का आप जन्म कुंडली देख रहे हैं वो मांगल्य किसी भी स्थान में जाएगा तो वो मांगल्य प्रदा जाति का है या नहीं है, उसको देखने के लिए आप उसके अष्टम भाव को देखना है। अष्टम भाव को केवल देखना है क्या? निधनात् कहने से अष्टम भाव से, अष्टम भाव के अधिपति अष्टमस्थ ग्रह कन्याओं के कुंडली में अष्टम भाव मांगल्य के सूचक है। वो कितना मंगल प्रदा है, कितने शुभ प्रदा है, किसी भी स्थान में चला जाता है तो वो शुभ प्रदा जाति का है या नहीं है, उसके मुख दर्शन करके आप बाहर जाने से आपको फायदा होगा या नहीं होगा। कभी कभार आप लोग लोकाचार में कहते हैं आपका मुंह देख लिए इसीलिए हमारे काम सारा बिगड़ गया, आज दिन भर की काम बिगड़ गया है। तो ये भी सही में है। कभी कभी अशुभ अष्टम स्थान में अशुभ ग्रहों की प्रभाव के कारण उस कन्या के मुख दर्शन करके आप यात्रा प्रारंभ कीजिए, आपका काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मांगल्यम निधनात् सुतांश्च नवमात्, सुत संतान के अर्थ में कहा जा रहा है। स्त्री कुंडली में, कन्या के कुंडली में नवम से पुत्र संतान का विचार करना चाहिए। हम लोग तो हमारे जातक में पंचम भाव से संतान स्थान कहते हैं, संतान का विचार करते हैं, लेकिन किसी कन्या के कुंडली आप जब देख रहे हैं, सुत संतान पुत्र का विचार करना है तो नवम स्थान से आपको करना चाहिए। स्त्री कुंडली में पंचम स्थान सुत स्थान है, उसके बाद भी इष्टा संतान जनित सुसंतान जनित युक्ता स्त्री होगी या नहीं होगी, वह बंध्या होगी, उसका निर्णय लेने के लिए आप उस स्त्री के कुंडली में, कन्या के कुंडली के नवम स्थान को देखना पड़ेगा। लग्नात् तनोश्चारुताम, तनोह स्त्री कुंडली में तनु शरीर, शरीर के रूप लक्षण सौंदर्य चारु के विचार व सौंदर्य के विचार करना है तो स्त्री का लग्न होता है, क्योंकि लग्न से सौंदर्य का प्रतीक जो है वो लग्न है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, क्या कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र बता देते हैं, अरे वो कन्या का ये राशि ये नक्षत्र है, राशि नक्षत्र से ही हम लोग शुभत्व अशुभत्व का चिंतन कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जब हम लोगों को कन्या के कुंडली देखना है उसके लग्न प्रमुख होता है, कौन सा लग्न है। इसीलिए विवाह मेलापक विचार में भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, लग्न कुंडली से लेके पूरा पूरा कुंडली का मेलापक करना है, केवल गुण मेलापक करके बता नहीं देना है नाड़ी दोष है या नहीं है, भकुट शुद्धि हो रही है नहीं हो रही है, गण शुद्धि है या नहीं है, उतना देख के आप बता दिए हाँ जातक मेलापक हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। संपूर्ण कुंडली में परस्पर के लग्न, परस्पर के सप्तम भाव एवं नवमांश कुंडली, कलत्र का विचार, पति का विचार स्त्री जातक में नवमांश कुंडली से किया जाता है। इसलिए लग्न कुंडली नवमांश कुंडली निश्चित रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। आगे आगे और प्रसंग हम लोग चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, मांगल्यम निधनात् सुताश्च नवमात् लग्नात् तनुश्चारुताम, लग्न से तनु शरीर, शरीर के सौंदर्य का विचार करना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, भर्तारम शुभगत्वम, भर्तारम, भर्ता मतलब कौन है, पति स्वामी, भर्तारम शुभगत्वम, उसके शुभगत्व का विचार, स्वामी का शुभ, पति का शुभगत्व का विचार हम लोग कहां से करेंगे ना, सप्तम भाव से करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी कुंडली में पति का स्थान होता है, कन्या के कुंडली में पति का स्थान जो होता है वो सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव सप्तमाधिपति एवं सप्तम भाव का कारक, ये सब पति के शुभगत्व के विचार को प्रतिपादन करते हैं।
यदि उसके बाद समस्त अस्त भवनात् संगम, भर्तारम सुभगत्वम अस्त भवनात् संगम। अस्त मतलब सप्तम भाव, भर्तारम शुभगत्वम अस्त भवनात् संगम सतित्वम सुखात्। संगम सतित्वम सुखात्, सुख स्थान मतलब चतुर्थ भाव है। कन्या के कुंडली में सुख स्थान से जो संग, संग मतलब अन्य लोगों के साथ समागम होना, व जो पूंछ चली होते हैं, जो जिसको हम लोग वेश्या भी कहते हैं, उस सबका विचार कितना वो उसमें चारित्रिक दोष है या नहीं है, उसके विचार आप जब करेंगे कन्या के कुंडली में चतुर्थ भाव को देखेंगे। स्वामी का सुभगत्व का विचार सप्तम भाव को देखेंगे। संतान सुखत्व का विचार नव कन्या कुंडली में नवम भाव से आप देखेंगे। वो कन्या मांगल्य प्रदा है या नहीं है, उसको देखने के लिए आपको अष्टम भाव देखना है। कन्या का सौंदर्य के विषय में चिंतन करना है, कितना सुंदर है, कितना रूप गुण उसका क्या है, उसको देखने के लिए आपको लग्न देखना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं संगम सतित्वम सुखात, सुख स्थान मतलब चतुर्थ भाव। कन्या के कुंडली में चतुर्थ भाव जो होता है सुख प्रदायक स्थान है, सतित्व है या नहीं है। असती व सती, उस कैसा संग करेगी, कुसंगी करेगी वह सुसंग, सुसंग से युक्ता रहेगी, उसका विचार चतुर्थ भाव से हम लोग करेंगे। इसके बाद एक ही लाइन में पूरा आंसर दे देते हैं। संतः तेषु 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 भावेषु, ये जो भाव अष्टम भाव, नवम भाव, लग्न भाव व सप्तम, चतुर्थ, इन भावों से जो जो हम लोग विचार कर रहे हैं, उसमें यदि संतः, संतः मतलब शुभ ग्रह शिव, शुभ ग्रह यदि उस स्थान में विद्यमान हो तो तेषु शुभ प्रदा, उस स्थान में शुभ फल हम लोग कहेंगे। यदि अष्टमस्त शुभ ग्रह हो कन्या के कुंडली में तभी वो मांगल्य प्रदा होगी। नवम भाव में शुभ ग्रह विद्यमान हो तभी उसको संतान सुख प्राप्त होगा, संतान भी यश कीर्ति से युक्त होंगे। लग्न में शुभ ग्रह विद्यमान है किसी कन्या के कुंडली में, वो सौंदर्य युक्ता होगी वो नारी। सप्तम भाव में शुभ ग्रह विद्यमान है तभी उसके स्वामी जो है सौभाग्य युक्त होंगे। पापक ग्रह होने से उसके स्वामी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होंगे। अभी मैं एक कुंडली भी दिखाऊंगा। पत्नी के कुंडली से भाग्य युक्ता होगी या होगा पति या नहीं होगा, वो पता चल जाता है। उसका भाग्य कितना रहेगा, मध्यम धरण का रहेगा या पूरा 100% उसके लिए फायदामंद होगा, ये सारा पता चलेगा। आप लोग कोई लव मैरिज कर रहा है तो लव मैरिज के पहले पता कर लेना चाहिए, ये लड़की से मैं शादी करूं तो मुझे फायदा होगी या नहीं होगी। उसके लिए मुझे सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, अष्टम भाव को देखना पड़ेगा। 1 4 7 10 तो चतुर्थ 10 को छोड़ दीजिए, 1 4 7 तो निश्चित देखना है, और 8 और 9 तेषु यदि अशुभ प्रदाः अशुभ ग्रहाः क्रूर ग्रहाः तत्र तत्र स्थिताः, उसी स्थान में यदि पापक ग्रह स्थित हो तो अशुभ योग बनेगा। जैसे शुभ प्रद योग बनते हैं वैसे अशुभ योग भी बन जाएंगे। परंतु इसमें एक प्रसंग छेड़ दिए हैं, तदीशम बिना, पापक ग्रह विद्यमान हो लेकिन उस स्थान का अधिपति हो। जैसे अष्टम, किसी कन्या के कुंडली में अष्टमाधिपति अष्टम भाव में बैठा हो तो वो अशुभ प्रद नहीं होगा, भले ही वो पाप ग्रह हो। मंगल मेष लग्न है, मेष लग्न में अष्टमेश वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है। आप कहेंगे ये कन्या के कुंडली में अष्टमेश अष्टम में बैठा हुआ है, मंगल पापक ग्रह होने के कारण अशुभ प्रद होगा, ऐसा नहीं है।
वो पापक ग्रह होने के बाद भी वो अष्टमेश है। तदीशम बिना, यदि उस भाव का अधिपति उस स्थान में बैठ जाता है वो हानि प्रदायक नहीं होता है, अशुभ फलप्रद नहीं होता है। इसको भी हम लोगों को दिमाग में बैठाना है। तो इसके लिए उदाहरण भी देख सकते हैं किसी भी कुंडली में। जैसे ये किसी लड़की का कुंडली है, विवाहित महिला की कुंडली, 14/12/1986 डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो रात्रि के 10:45। पूरी जन्मस्थान है 14/12/1986 रात्रि के 10:45। पूरी जन्मस्थान है, सिंह लग्न की कुंडली है। हम लोग जो देख रहे हैं, कौन से स्थान हम लोगों को देखना है ना, 1, 4, 7, 8, 9। अष्टम भाव जो है वो मांगल्य प्रदस्थान होता है। मांगल्य प्रदस्थान में राहु बैठा हुआ है। अष्टमेश बृहस्पति मंगल के साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ है। मंगल चतुर्थाधिपति एवं नवमाधिपति है, और वो बृहस्पति मंगल का मित्रत्व है। भले ही मंगल पापक ग्रह है, परंतु यहाँ इसीलिए हम लोग शुभत्व के रूप में ग्रहण कर सकते हैं मंगल को, क्योंकि यह सिंह लग्न में योग कारक ग्रह के रूप में मंगल को हम लोग जानते हैं। केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति होने के कारण पढ़े हुए हैं हम लोग पाराशरी वचन, लघु पाराशरी पढ़े हैं, उसमें कहा जाता है केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति यदि एक ही ग्रह हो जाए, भौमादि पंचतारा ग्रहों में कोई भी एक हो जाए, वो अशुभ प्रदायक नहीं होता है, वो योग कारक ग्रह के रूप में हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। एवं यहाँ बृहस्पति पंचमेश है, मंगल नवमेश है, तो दोनों पंचमेश नवमेश की युति जो है वो शुभप्रद है। परंतु स्वाभाविक जो ग्रह है वो मंगल पापी है, नित्य पापी होने के बाद भले ही इसमें सिंह लग्न में योग कारक ग्रह है, परंतु उसका स्वभाव क्या है, नित्य स्वभाव क्रूरत्व है। उस कारण से मंगल बृहस्पति की युति मिश्रित फलप्रद होगा। मतलब हम जो विचार करते हैं सप्तम में शुभ ग्रह बैठने से पति को युक्ता होगी नारी, वो होगी, लेकिन संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं होगी। 100% जो पॉजिटिव होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। चतुर्थ स्थान में शनि सूर्य बुध, हम लोग जानते हैं चतुर्थ स्थान सुख स्थान होता है। एवं अभी विचार किया कि चतुर्थ भाव से कौन सा विचार करना चाहिए, सतीत्व के विचार करना चाहिए। सतीत्व का यहां हनन होगा, क्योंकि तीनों की तीनों पापक ग्रह है। बुध तो पापक ग्रहों के साथ पापी, शनि भी पापी, सूर्य भी पापी, और ये दोनों शनि सूर्य पृथकता जनक ग्रह है, पृथक करवाते हैं, सुख से पृथक करवाएंगे। बुध भले ही चतुर्थ भाव का कारक हो, परंतु चतुर्थस्थ शनि बुध सूर्य लग्न से जब चतुर्थ में बैठ जाते हैं तो सुख से भी निवृत्त करवाते हैं, और सतीत्व में बाधा है। पति भले ही सौभाग्य युक्त हो, पत्नी में सतीत्व की अभाव भी होती है। लेकिन केवल एक ही पक्ष का विचार करके आप संपूर्ण माने सतीत्व नहीं है, व्यभिचारिणी है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। व्यभिचारिणी होना और असती होना दोनों में भिन्न लक्षण है। असती में स्वामी के ऊपर विश्वास नहीं करना भी एक असती का लक्षण है। व्यभिचारिणी लक्षण जो है
वो संपूर्ण अशुभत्व होना। जैसे यहाँ मंगल, हम लोग जानते हैं मंगल सप्तम स्थान में मंगल दोष को उत्पन्न करवाते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे ये प्रसंग को, और बारीकी से हम लोगों को पढ़ना है। व्यभिचारिणी योग क्या है, इसमें व्यभिचारिणी योग यदि नहीं है वो क्यों नहीं है। अष्टमस्त राहु मांगल्य प्रदान ही है। नवम में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन नवम स्थान को शुक्र से पूर्ण दृष्टि है। शुक्र ग्रह स्वगृहस्थ शुक्र का पूर्ण दृष्टि होने के कारण निश्चित वहां नवम में किसी भी पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं है, और आप देखेंगे तो पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं है। चंद्रमा से दसम स्थान में बृहस्पति मंगल युति होने के कारण शुभ ग्रह रहने से वो जो अमला योग भी प्राप्त हो जाता है। केमद्रुम योग का भंग भी हो जाता है। वाशी योग, शुक्र के द्वारा वाशी योग भी उत्पन्न हो रहा है। नवम शुभ ग्रहों से दृष्ट होने के कारण इस योग में संतान जनित सुख प्राप्त होता है, संतान को सौभाग्य प्राप्त होता है, संतान का विकास भी होता है। इस प्रकार हम लोग यदि विचार करें, ये जो श्लोक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या लक्षण है? ना मांगल्यम निधनात् सुताश्च नवमात् लग्नात् तनोश्चारुताम भर्तारम शुभगत्व अस्तभवनात् संगम सतित्वम सुखात् संतस्तेषु शुभप्रदास्त्वशुभदाः क्रूरास्तदीशम विना। ये लक्षण पूरा पूरा है। उसके बाद और एक लक्षण देख लेते हैं। उदय हिमकरोद्दौ युग्मगौ सौम्य दृष्टो सुततनय सुतनय पतिभूषा संपदोत्कृष्टशीला अशुभ सहित दृष्टो चोजगौ पुंस्वभावा कुटिलमतिरवश्या भक्तुरुग्रादरिद्रा। उदय हिमकरोद्दौ युग्मगौ सौम्य दृष्टौ सुतनय पतिभूषा संपदोत्कृष्टशीला अशुभ सहित दृष्टौ चोजगौ पुंस्वभावा कुटिलमतिरवश्या भर्तुरुग्रादरिद्रा। एक महाभाग्य योग हम लोग जब योगाध्याय पढ़ रहे थे उसमें एक महाभाग्य योग पढ़े हैं। महाभाग्य योग के लक्षण व श्लोक किसको याद है क्या? कोई बता सकते हैं जो जुड़े हैं कक्षा में? श्लोक याद है क्या? वहां कोई? हरिओम, आवाज आ रही है? महाभाग्य योग का लक्षण क्या है? पुरुष जातक में महाभाग्य योग कैसे बनते हैं? स्त्री जातक में महाभाग्य योग कैसे बनते हैं? न, सही, ठीक है, आप याद नहीं किए हैं। वो योगाध्याय में हम लोग पढ़े हैं, ओजेश्वर केन्दु लग्नान्यजिनिधि विपुमांश्चेन्महाभाग्य योगः। ओजेश्वर केन्दु लग्नात्, ओज मतलब विषम, विषम राशियों में अर्क इंदु लग्न, सूर्य चंद्रमा लग्न, ये तीनों यदि विषम राशि में हो, दिवी जन्म, दिवी मतलब दिन में जन्म हो पुरुष जातक का, दिन में जातक पुरुष जन्म हो, एवं तीनों की तीनों लग्न सूर्य चंद्रमा तीनों विषम राशि में विद्यमान हो, तभी पुरुष जातक में महाभाग्य योग बन जाते हैं। उसके विपरीत लक्षण में
स्त्रीणाम तद व्यत्ययेष्यात्, उसी श्लोक में कहते हैं। इसका विपरीत लक्षण में स्त्रियों का महाभाग्य योग होता है। मतलब यदि सूर्य लग्न चंद्र तीनों समराशि में विद्यमान हो एवं रात्रिकाल में जन्म हो, स्त्री कन्या रात्रिकाल में जन्म हो, तभी वहां महाभाग्य योग हो जाता है। इसमें भी वही बात लक्षण फिर से कहते हैं, उदय हिम करऊ दो युग्म गौ सौम्य दृष्टो। किसी भी स्त्री का कुंडली, हम लोग स्त्री मतलब समराशि उसके प्राधान्य है, क्योंकि समराशि सारे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारा समराशि है। ये सब कन्या राशि भी कहा जाता है, स्त्री राशि भी कहा जाता है। और स्त्री तो ग्रह जो है वो चंद्रमा शुक्र है। युग्म राशि में समराशि में लग्न चंद्रमा विद्यमान हो दोनों स्त्री के कुंडली में, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए दोनों, तो वहां सारे की सारे सुख प्राप्ति हो जाता है। समराशि में तीनों हो जाए, सूर्य चंद्र लग्न, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, क्या कहना है, वहां महाभाग्य योग युक्ता होगा वो नारी। सुत, उत्तम संतान, उत्तम पति, आभूषण, अलंकार, संपद, उत्कृष्टशीला, सा नारी अति भाग्यवती भवती। बहुत भाग्यशाली वो नारी होता है। उसी दृष्टि से उसको उल्टा दीजिए, कहते हैं अशुभ सहित दृष्टो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, वो जगह, ओज मतलब विषम राशि में विद्यमान हो दोनों लग्न एवं चंद्रमा, तभी नारी पुरुष स्वभाव होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं ना रास्ते में, तो पूरा हट्टा कट्टा नारी महिला, पूरा पुरुष जैसा स्वभाव उसका होगा, झगड़ालू होगी, उग्र स्वभाव वाला होगा। कुटिल, मति, अवश्या, माने वशीभूत नहीं होती है वो नारी। भर्तु रुग्रा, माने स्वामी के लिए उग्र दरिद्रा, दरिद्रा भी होती है। इस प्रकार की नारी जो स्वामी के ऊपर हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है, जो नारी हमेशा डांटती रहती है, जरूर उस घर में दारिद्र्य धीरे धीरे आक्रमण होता रहता है। इसलिए पति पत्नी में जो सौहार्द जितना हो सके अधिक से अधिक उत्तम होना चाहिए। जितना अधिक उत्तम होगा उतना सुख शांति से, वास्तु शांति से जीवन यापन करते हैं वहां। तो उदय मतलब लग्न, हिमकर मतलब चंद्रमा, उदय हिमकरो मतलब लग्न चंद्रमा, ये दोनों समराशि में विद्यमान होंगे, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट होंगे, तो निश्चित वहां नारी उत्तमा होगी। और उसी में विषम राशि में दोनों होंगे तो पाप ग्रहों की युति दृष्टि होगी, तो अशुभत्व का लक्षण है। चले, कोई मन में, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो करे, नहीं तो कक्षा। अस्त भाव में, सप्तम भाव में पाप ग्रह होने से भी सौभाग्यहीन होगा। कौन होगा? पति को सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आप अभी तुरंत अपने अपने कुंडली में मत घटाइए, और वाकई लक्षण बचा हुआ है। नहीं नहीं, लग्न में सूर्य चंद्रमा बैठे वैसे नहीं है। महाभाग्य योग के लक्षण ये है, तीनों लग्न सूर्य चंद्रमा तीनों समराशि में यदि हो, समराशि वृष, कर्क, वृश्चिक, कन्या, ये सारा समराशि है, मकर, मीन, ये समराशि में तीनों यदि विद्यमान हो, लग्न सूर्य चंद्रमा, एवं रात्रि काल में यदि इस कन्या का जन्म हो, तभी वहां महाभाग्य योग होता है। योगाध्याय में ये सब हम लोग पढ़े हैं। हम्म। गुरु जब व्यभाव, गुरु जब व्यभाव का अधिपति होता है, वो पृथकता जनक ग्रह जो है वो राहु,
सूर्य, शनि एवं गुरु माने व्यय भाव का अधिपति, गुरु नहीं, व्यय भाव का अधिपति। गुरु यदि व्यय, हाँ ठीक है। हम्म। हाँ, उसमें वहाँ निश्चित अशुभत्व का लक्षण है। वहाँ लग्न का पृथकता हो जाता है। पृथकता जनक ग्रहों का प्रभाव जिस भाव के ऊपर होता है, उस भाव से व्यक्ति को पृथक बना देता है। जैसे आप लग्न के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो लग्न सौंदर्य का प्रतीक है। महिलाओं का जो शरीर का प्रतीक है वो लग्न है। तो लग्न सौंदर्य नहीं होगा, उसमें रोगाक्रांत होगी वो नारी। इस प्रकार के आप वहां फलादेश करेंगे शरीर से। हाँ, दो से अधिक पृथकता जनक ग्रहों के प्रभाव से ये घटित होता है। चले कल, कल थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे और एक। चलिए, धन्यवाद है सबको।